अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो J-10C पर है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से J-10C तैयारे को ख़रीदे जाने की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जो कि अब हकीकत का रूप धार चुकी हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान चीन से 36 J-10 तैयारे खरीदने वाला है, जिनमें से पहला बैच अगले 1-2 माह में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगा। इस बारे में साबिक एयर चीफ रिटायर्ड मुजाहिद अनवर खान साहब भी बयान देकर गए थे कि इस साल एयरफोर्स एक नया फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सर्विस में शामिल करेगी, जिसके बाद से यह बात काफ़ी ज़्यादा मजबूती से गर्दिश करने लग गई थी कि यह मुमकिन तैयारा J-10 ही हो सकता है। खैर, आज की वीडियो में इस फाइटर जेट की अहम खसूसियात के बारे में बात की जाएगी और वीडियो के आखिर पर बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने यह तैयारा क्यों ख़रीदा। J-10 तैयारे के 3 वर्जन बनाए गए हैं। पाकिस्तान चूँकि इस तैयारे का तीसरा वर्जन J-10C खरीद रहा है, लिहाजा उसी पर वीडियो में इसकी खसूसियात पर बात की जाएगी। J-10C चीन के बनाए गए J-10 तैयारे का सबसे जदीद वर्जन है, जो अप्रैल 2018 में सामने आया था। याद रहे कि माजी में भी ये तैयारा पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार ऑफर किया जा चुका है, पर पाकिस्तान ने इसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अमरीकी F-16 के जदीद वर्जन को हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी। पर चूँकि अब अमरीका से ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं और F-16 के मिलने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तो अब J-10 एक मजबूत मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सामने आ चुका था। J-10 एक टेल लेस डेल्टा कर्नाड विंग डिज़ाइन पर बनाया गया है और इस डिज़ाइन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है। ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का हामिल जेट है, जो कि लगभग 7 टन तक का असला अपने बैरूनी वेपन स्टेशनर्स पर लेकर जा सकता है। इसकी बैरूनी तौर पर 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिन पर यह फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से समंदर में मार करने वाले कई किस्म के हथियार फायर कर सकता है। उसके हथियारों में PL-10 हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-12 एक्टिव रडार गाइडेड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-15 एक्टिव रडार गाइडेड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, YJ-83 एंटी शिप मिसाइल और दीगर कई किस्म के हथियार शामिल हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर वाली एक मशीन गन भी मौजूद है, जिससे फ़ज़ा में करीबी लड़ाई के दौरान दुश्मन मुल्क के तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है। ये तैयारा दुश्मन के मिसाइल हमले से बचने के लिए 600 किलोग्राम जैमिंग पॉड नामी ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम इस्तेमाल करता है। J-10C में ऐसा रडार इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जंगी तैयारे जितने बड़े के टारगेट को ट्रैक करने की रेंज 200 किलोमीटर से ज़ायद है। इंजन की बात की जाए तो J-10 में रूस का बनाया हुआ सटर्न AL-31F और चीनी साख्ता WS-10B इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें रूसी इंजन 123 किलो न्यूटन का हद थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि चीनी इंजन 140 से 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखता है। इन इंजन के साथ J-10 मार्क 2 से ज़ायद की रफ्तार हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई मालूमात के मुताबिक अब J-10 तैयारे में सिर्फ चीन का WS-10 इंजन ही नस्ब है, जो कि निस्बतन ज़्यादा जदीद है। अगर इसके थ्रस्ट टू वेट रेशो की बात करें तो रूसी इंजन के साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.05, जबकि चीनी इंजन के साथ 1.10 है। इसके अलावा इस जहाज़ की एक मज़ीद खूबी इसका सेमी स्टेल्थ सलाहियत का हामिल होना है। इस तैयारे की जिल्द पर लगे हुए स्टेल्थ पेंट और डाइवर्ट लेस सुपरसोनिक एयर इंटेक्स की वजह से इस जहाज़ का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, जो मुमकिन तौर पर 1 मीटर स्क्वायर के आसपास है। इसका अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि J-10C को देखने के लिए राफेल को उसके 80 किलोमीटर तक नज़दीक आना पड़ेगा, जबकि J-10 राफेल को 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से शिनाख्त करके निशाना बना सकता है। इसकी वजह यह कि राफेल का रडार सिर्फ 950 ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल रखता है, जिसकी वजह से इसकी टारगेट को शिनाख्त करने की रेंज कम है, जबकि J-10C का रडार 1200 से ज़ायद ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स रखता है, जो उसको बेहतर डिटेक्शन रेंज देता है। इसके अलावा J-10C में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST भी मौजूद है, जिससे J-10C तैयारा 50 किलोमीटर से ज़ायद दूरी से जंगी तैयारे को बआसानी शिनाख्त कर सकता है। चीनी J-10C के बारे में मज़ीद मुसद्दक़ा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, क्योंकि चीन अपने हथियारों के बारे में मालूमात पब्लिक नहीं होने देता। ख़ास तौर पर J-10C में इस्तेमाल होने वाला रडार की अहमियत खसूसियात अभी तक खुफिया ही हैं। J-10 के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज़ ने चीनी फ़ौज के इंटर स्क्वाड्रन मशकों में रूसी 4.5 जनरेशन के सख्वी 35 जेट को मुकम्मल शिकस्त फाश दी हुई है। इससे इस जहाज़ की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि ये क्यों चीनी एयर फोर्स का फ्रंट लाइन लड़ाका त्यारा है और एक अच्छे पायलट के साथ ये अपने दुश्मन के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। याद रहे कि मशकों के दौरान इसी त्यारे ने जिस सखवी 35 त्यारे को शिकस्त दी, उसी सखवी त्यारे को रूस का दूसरा सबसे ताकतवर त्यारा माना जाता है। अब तक इस त्यारे की खुसूसियात से वाकिफ हो चुके होंगे। अब कुछ और इस बारे में बात हो जाए कि पाकिस्तान ने यह त्यारा क्यों खरीदा है। इस त्यारे को खरीदने की पहली और सबसे बड़ी वजह भारत के खरीदे गए नए फ्रांसीसी राफेल लड़ाका त्यारे हैं, जिनका सामना करने के लिए पाकिस्तान को एक ऐसा लड़ाका त्यारा दरकार था जो दुश्मन मुल्क के नए त्यारे के बराबर हथियार उठाकर उसका मुकाबला कर सके। अब चूंकि दुश्मन मुल्क की ताकत बढ़ चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का F-16 और J-17 त्यारों से मुकम्मल दिफा नामुमकिन है। यही वजह है कि पाकिस्तान को एक जदीद मीडियम वेट कैटेगरी जेट की ज़रूरत थी, जिसके लिए J-10 त्यारा एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुआ है। J-10 त्यारे और राफेल त्यारे का मुवाजना देखने के लिए आप इसी चैनल पर नशर की गई हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह इस त्यारे का कम कीमत होने के साथ साथ बेहतरीन खुसूसियात का हामिल होना है, जिसमें एक इसके नेम स्टेल्थ खुसूसियात से लैस होना भी है। ये त्यारा दुश्मन मुल्क के बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी एक ख़तरनाक हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि इस त्यारे पर कई तरह के एंटी शिप मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी वजह जिस वजह से इसे ख़रीदा गया है वो उसकी सहल पसंद होना है। यह त्यारा चूँकि चाइनी टेक्नोलॉजी से लैस है, लिहाजा इसे हमारे थंडर त्यारों से जोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे थंडर त्यारे भी चाइनीज सिस्टम से लैस हैं। सादा अल्फाज में इसे यूँ समझें कि मैदान जंग में J-10 त्यारा बआसानी J-17 थंडर त्यारे को दुश्मन के बारे में मालूमात पहुँचा सकता है। इसके अलावा एक और वजह जिस वजह से इसे ख़रीदा गया है वो इस त्यारे के मालिकाना हकूक़ पर दस्तरीस है। पाकिस्तान इस त्यारे में ज़रूरत के तहत तब्दीलियाँ लाकर इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में पाकिस्तान को चीन की तरफ से बेजा पाबंदियों के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।